हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी पेपर 2 का यूनिट नंबर 7। इससे पहले की ऑल यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं, एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको पढ़ना है डेटा का वर्गीकरण और प्रस्तुति, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहते हैं, प्रस्तुति को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको डेटा का वर्गीकरण पढ़ना है, उसके बाद डेटा का प्रेजेंटेशन पढ़ना है, प्रस्तुतिकरण पढ़ना है। तो दो टॉपिक यहाँ पर यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम डेटा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी डेटा का प्रस्तुति इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2 होगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो सोशियोलॉजी का पेपर 1 का पूरा क्लास है, 1 से लेकर 8 तक का यूनिट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, उस पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी एग्ज़ाम के लिए अपलोड हो रहा है, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं डेटा का वर्गीकरण क्या है। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका अर्थ जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो डेटा वर्गीकरण का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, डेटा वर्गीकरण का अर्थ है डेटा को उनकी सामान्य विशेषताओं के अनुसार समान समूहों में व्यवस्थित करना या बांट देना, उनका वर्गीकरण कर देना। मतलब एक जैसी चीज़ों को एक ग्रुप बनाकर रखना। देखो, डेटा को समान विशेषताओं, गुणों या मानदंडों के आधार पर समूहों या श्रेणियों में जो बांटने की प्रक्रिया है, उसी को डेटा का वर्गीकरण कहा जाता है। यह डेटा को व्यवस्थित और उपयोगी बनाने का पहला कदम होता है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये सारे टॉपिक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आते हैं। जितना भी टॉपिक आपको इसके पहले भी पढ़ाई हूँ, सब हमने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा है। तो देखो, डेटा वर्गीकरण को समझो। एक एग्जाम्पल लेते हैं मॉल का। आप लोग जब मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि जितने भी किचन का सामान होता है, जैसे किचन के जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो एक तरफ रखे होते हैं। जो बच्चों का खिलौना टॉयज होता है वो एक तरफ रखा होता है। उसके अलावा आप देखेंगे शर्ट एक तरफ होती है, जीन्स एक तरफ होता है, खाने पीने की चीज़ें एक तरफ होती हैं, ब्लैंकेट एक तरफ होती है, शूज़ एक तरफ होता है, बैग एक तरफ होता है, कॉस्मेटिक के सामान एक तरफ होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? ये डेटा का वर्गीकरण किया गया है, डेटा का क्लासिफिकेशन किया गया है, ताकि जब भी कस्टमर मॉल के अंदर कुछ भी खरीदने के लिए आए तो उसको जो भी चीज़ खरीदनी है वो आसानी से उस स्थान पर जाकर अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद की चीज़ों को निकाल कर परचेज़ कर ले। अगर सारी चीज़ों का कोई स्थान ही न बनाया जाए, जितने भी चीज़ें मॉल में बिकती हैं सबको एकदम इधर उधर एक ही में मिला करके रखा जाए, उनका वर्गीकरण ना किया जाए, तो जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा चीज़ों को छांटने में, निकालने और चूज़ करने में। आपको अगर बॉडी लोशन लेना होगा तो किचन के सामान में मिक्स करके रखा होगा, तो आपको बड़ा चेक कर करके लेना पड़ेगा ना, आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसलिए एक प्रकार के सामान को, एक जैसे सामान को एक ग्रुप बनाकर एक जगह व्यवस्थित करके रखा जाता है। इसी को कहा जाता है डेटा का वर्गीकरण। तो जब कोई अनुसंधान करता डेटा को कलेक्ट करता है, तो उसके बाद डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करता है। एक तरह के डेटा को वो एक तरफ कर देता है। और देखिए, जब कोई अनुसंधान करता डेटा को कलेक्ट करता है, तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो उसका वर्गीकरण करता है, यानी एक जैसे डेटा को वो अलग अलग करता है, उसका क्लासिफिकेशन करता है। जो रॉ डेटा होता है उसी का क्लासिफिकेशन अनुसंधान करता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जब समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है तो उसे ही वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे मैम समंकों क्या है? समंको, जिसको हिंदी में आंकड़े भी कहा जाता है, समंको भी कहा जाता है, समंक भी कहा जाता है, इंग्लिश में डेटा कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड यूज़ होता है, मगर हिंदी में बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप इंग्लिश के वर्ड को याद रखने की कोशिश किया कीजिए। देखिए, डेटा का वर्गीकरण, डेटा को व्यवस्थित करने की वह प्रक्रिया होती है जिसे
जिसमें इसे समान विशेषताओं या गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या समूहों में बांट दिया जाता है और इसका उद्देश्य डेटा को समझने, तुलना करने और विश्लेषण करने को सरल बनाना होता है। जब रिसर्चर एक प्रकार के डेटा का क्लासिफिकेशन कर देता है तो उसको समझने में भी आसानी हो जाती है, उसका विश्लेषण करने में भी आसानी हो जाती है। वो एक जैसे डेटा का एक बार विश्लेषण करता है, उसके बाद दूसरे प्रकार के डेटा का, तो इसलिए उनको समझना आसान हो जाता है। तो आई होप डेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं वर्गीकरण का उद्देश्य। डेटा वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो इसका उद्देश्य देखिए बहुत सारा है। तो इसमें इसका पहला उद्देश्य है आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना। जब एक जैसा देखो, जब रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करता है तो सारे डेटा मिक्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो होते हैं, तो वो उन रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन कर देता है। एक जैसे डेटा को वो एक तरफ कर देता है, जितने प्रकार के होते हैं सबको बांट देता है ताकि उनको तुलना करने में आसानी हो सके। इसका दूसरा उद्देश्य है आंकड़ों को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करना होता है। तीसरा उद्देश्य है डेटा को व्यवस्थित और समझने योग्य बनाना भी वर्गीकरण का एक उद्देश्य है। इसका चौथा उद्देश्य है विश्लेषण और तुलना करने में भी आसानी हो जाती है। जब डेटा का क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा तो उसका विश्लेषण करने में भी आसानी होगी, उसका तुलना करने में भी आसानी होगी। इसका पांचवा उद्देश्य है डेटा को सरल और व्यवस्थित करना भी इसका एक बहुत अच्छा उद्देश्य है। इसका छठा उद्देश्य है विभिन्न समूहों के बीच समानता और भिन्नता को समझना होता है। जब वो डेटा को कलेक्ट करता है, वो रॉ फॉर्म में होते हैं, वो रॉ डेटा होते हैं, तो जब उनको बांट कर अलग प्रकार के डेटा को, एक समान डेटा को वो एक तरफ करता है, एक समान डेटा को वो एक तरफ करता है, तो इस तरह से विभिन्न जितने भी समूह हुए डेटा के, उनके बीच समानता और भिन्नता को समझना भी आसान हो जाता है कि इनमें कितने प्रकार की सिमिलैरिटी हैं और कितने तरह का डिफरेंसेस है। तो ये सब है वर्गीकरण का उद्देश्य। आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंकड़ों के वर्गीकरण की रीतियाँ या तकनीकें, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या फिर टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है ये आप समझ गए, तो अब आप ये समझिए कि डेटा का क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है या फिर कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। आप मेथड कहिए या फिर टेक्निक कहिए, बात तो एक ही है। तो अब हम देखेंगे, देखो 4 तरह की टेक्निक हैं, 4 तरह के मेथड होते हैं डेटा का वर्गीकरण करने के लिए। तो हम उन चारों को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। तो देखिए जो सबसे पहला मेथड है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का, वो है कालानुक्रमिक वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि समय के आधार पर डेटा का वर्गीकरण करना। दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण यानी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि स्थान यानी जगह के आधार पर डेटा का वर्गीकरण करना। इन मेथड्स को अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम अभी नाम देख लेते हैं। थर्ड है गुणात्मक वर्गीकरण यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब जिन डेटा के अंदर क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, उनको अलग से क्लासिफिकेशन करना। फोर्थ मेथड है आपका मात्रात्मक वर्गीकरण यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो ये 4 टेक्निक्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। आइए अब इनको डिटेल में समझते हैं। देखिए टेक्निक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में जो फर्स्ट टेक्निक है वो है कालानुक्रमिक वर्गीकरण यानी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए जो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इसमें डेटा को समय के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, बांटा जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो जब समय के आधार पर डेटा का वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है या एक साल भी हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब समय के आधार पर इसमें डेटा का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी समय के आधार पर डेटा को वर्गीकरण किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो फिर चाहे तो वो आरोही क्रम में किया जाता है या फिर अवरोही क्रम में किया जाता है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटी गिनती से, मतलब छोटे समय से बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे हम।
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट किया है मैंने कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो अपने 5 साल का प्रॉफिट दिखा रही है, शो कर रही है, तो वो आरोही क्रम में दिखा सकती है या अवरोही क्रम में दिखा सकती है। जैसे उसको 5 वर्षों का अपना लाभ दिखाना है, जैसे 2003 से लेकर 2007 तक 5 साल होगा, तो उसको यहाँ तक का लाभ दिखाना है अपना, तो वो पहले लिखेगी 2003 का लाभ जितना होगा प्रॉफिट, 2004 का जितना प्रॉफिट होगा, 2005 का, 2006 का, 2007 का। तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में वो आरोही क्रम में अपने लाभ को दर्शाएगी, दिखाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय के अनुसार डेटा का क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर कंपनी चाहे तो अवरोही क्रम में भी दिखा सकती है, मतलब कि 2007 जो है 7, 6, 5, 4, 3 इस तरीके से भी दिखा सकती है। मगर हाँ, अगर मान लीजिए कंपनी अपना लाभ दिखा रही है तो पहले उसने लिख दिया 2007, फिर उसने लिखा 2005, फिर उसने लिख दिया 2001, फिर उसने लिख दिया 1995, तो मतलब इधर उधर से नहीं दिखा सकती। चाहे तो एकदम सीक्वेंस में वो बढ़ते हुए क्रम में दिखाए, फिर चाहे वो घटते हुए क्रम में दिखाए। तो ये होता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में जो दूसरी टेक्निक है वो है भौगोलिक वर्गीकरण यानी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोग्राफिकल मतलब तो आप जानते ही हैं कि स्थान या जगह के आधार पर। तो जो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें डेटा का वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया जाता है। जैसे देश, राज्य, ज़िला, शहर, गांव, ये सब क्या है? स्थान है। तो इनके आधार पर डेटा का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल नोट किया है, तो जो एग्जाम्पल नोट किया है स्थान के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि ये देखना है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा या पंजाब, इन सभी राज्यों में कितने फर्म हैं, फर्म की संख्या कितनी है। हम यहाँ पर स्थान के आधार पर डेटा का वर्गीकरण कर रहे हैं। हमने देखा डेटा जब कलेक्ट किया तो हमने देखा बिहार में 30 फर्म, उत्तर प्रदेश में 28, हरियाणा में 32 फर्म और पंजाब में 40। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्थान के आधार पर डेटा का वर्गीकरण कर देंगे। तो वो होता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम स्थान के आधार पर डेटा को बांट दें। तीसरा जो है वो है गुणात्मक वर्गीकरण यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जिसमें गुणों के आधार पर डेटा को बांटा जाए। जैसे इसमें डेटा को उनके गुण या विशेषताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं धर्म, लिंग, शिक्षित, राष्ट्रीयता, जाति, रंग आदि के आधार पर। जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया तो हम धर्म के आधार पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ये इतने लोग मुस्लिम हैं, तो इतने हिंदू हैं, इतने क्रिश्चियन हैं, इतने सिख हैं, अलग अलग, जैसे धर्म के आधार पर। लिंग के आधार पर करेंगे कि इस गाँव में कितने महिलाएँ हैं, कितने पुरुष हैं, तो ये लिंग के आधार पर हो रहा है। शिक्षित हम देखेंगे कि भारत में कितने शिक्षित लोग हैं और उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षित हैं, कितने नहीं हैं, बिहार में कितने हैं, कितने नहीं हैं। मतलब ये होता है गुणों के आधार पर डेटा को बांट देना। राष्ट्रीयता के आधार पर, जो नेशनलिटी होती है उसके आधार पर, ये भी गुण है एक क्वालिटेटिव, ये इसमें भी क्लासिफिकेशन होगा। जाति के आधार पर, रंग के आधार पर कि गोरे एक तरफ, काले एक तरफ, तो मतलब ये सब गुण होता है, विशेषता होती है, उसके आधार पर क्या होता है डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया एक उदाहरण में लिंग को, तो यहाँ पर आप लिंग को समझ सकते हैं कि जैसे लिंग, भारत में लिंग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो हम देखेंगे कि कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं। अब हम साक्षरता की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे पुरुषों में कितने लोग साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, असाक्षर हैं, या फिर ये सब क्या है, ये सब हम गुणात्मक वर्गीकरण कर रहे हैं, गुणों के आधार पर बांट रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बात करेंगे लिंग में, स्त्रियां इतनी हैं तो स्त्रियों में कितने पढ़े लिखे हैं भारत के अंदर, कितने जैसे असाक्षर हैं, कितने इलिटरेट हैं। तो ये सब गुणात्मक वर्गीकरण हम कर रहे हैं। जैसे फीचर्स के अकॉर्डिंग, विशेषताओं के आधार पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये सब होता है गुणात्मक वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का जो चौथी टेक्निक है वो है मात्रात्मक वर्गीकरण यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी मात्रा के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करना। इसमें डेटा को संख्या या मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
जैसे आय हो गया, ऊंचा हो गया, वजन हो गया, आयु हो गया, छात्राओं का अंक हो गया। लिए जैसे हम वजन वेट कर रहे हैं, क्लासरूम में हम बच्चों का वजन वेट कर रहे हैं कि हर बच्चे का वेट कितना है, तो हम वेट को मात्रा में नहीं वजन करेंगे। हम क्या कहेंगे कि नहीं चलो तुम्हारा वजन बहुत अच्छा है, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे। अब कोई 50 किलो, कोई 45 किलो, ये सब क्या है, मात्रा है। आयु देखेंगे, तुम 16 साल के हो, तुम 18 साल के हो, तुम 20 साल के हो, तुम 25 साल के, सब मात्रात्मक है। छात्राओं के अंक, जैसे हमने टेस्ट लिया क्लासरूम में बच्चों का, अब हमने 10 नंबर का ही टेस्ट लिया था, किसी ने 10 में 10 ले पा लिया लिखने के बाद, किसी को 10 में 5 मिले, किसी को 10 में 8 मिले। तो ये सब क्या है, मात्रात्मक वर्गीकरण है कि चलो कितने बच्चों को 10 में 10 मिले हैं, एक तरफ हो जाओ। कितने बच्चों को 10 में 0 मिले हैं, एक तरफ हो जाओ। कितने बच्चों को 8 मिला है 10 में, एक तरफ हो जाओ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मात्रा के आधार पर स्टूडेंट्स का वर्गीकरण कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये सब मात्रात्मक वर्गीकरण होता है। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी नोट किया है। जैसे अगर हम राज्य की बात करें कि कितने राज्य में कितना उत्पादन हो रहा है खाद्यान्न का, तो जैसे उत्तर प्रदेश में 100 क्विंटल उत्पादन हुआ, तो ये मात्रात्मक वर्गीकरण है। बिहार में 150 क्विंटल उत्पादन हुआ, पंजाब में 120 क्विंटल उत्पादन हुआ खाद्यान्न का। तो इस तरह से ये मात्रात्मक वर्गीकरण है। हम मात्रा के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं डेटा का। तो जब भी कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा, तो उसको इन्हीं 4 मेथड के थ्रू वर्गीकृत किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आई होप आप क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उसके मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपका जो सेकंड वीडियो आएगा यूनिट नंबर 7 पे, वो होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ाई कर सके। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे आ रही हैं, हर एक सेमेस्टर की आ रही हैं। तो शेयर कर दीजिए हर किसी के साथ ताकि हर कोई जुड़ सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।